हेलो, मैं हूं आशीष विश्वास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस शरीर के बारे में। कैसे आपके सफलता के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये काम करता है। ये शरीर कैसे काम करता है आपको सफलता और आपको स्वस्थ रखने के लिए, और इसे हम जानेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फाउंडेशन बना के, जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपके सफलता की तरफ, आपके वो स्वस्थ शरीर को पाने की तरफ, खूबसूरत शरीर को पाने की तरफ, जो आपको ये बताएगी और लेके जाएगी कि किस तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज में आपको आपकी सफलता देने के लिए लगी हुई है, चल रही है आपकी सफलता की तरफ आपको लेके। शरीर के बारे में बात करने के लिए हम दो विषय लेंगे। इसको मैंने दो विषय में बांटा है। एक जो बाहर का काम करता है, हमारे शरीर, हमारा जो ये शरीर है बाहर क्या करता है, बाहर के दुनिया के साथ हमारा एक संयोग स्थापन करता है। हमारा ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 जो इंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, ये जो टेस्ट और स्मेल और स्पर्श, ये जो अनुभूतियां हैं, ये जो सेंस हम लोग करते हैं, जिससे बाहर की दुनिया के साथ हमारा संयोग स्थापन होता है, उसके बारे में, उसके ट्रांसलेशन के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कैसे आपके शरीर के अंदर ये खुद को, आपका शरीर अपने आप को ठीक रखता है, और कैसे थोड़ा बेसिक तरीके से आप इसको समझ के अपने आप में वो हर एक स्वस्थता और हर एक सफलता आप पा सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, कान, नाक, टेस्ट, मुंह मतलब टेस्ट, और ये सेंस, ये सब जिससे हम इस दुनिया में संयोग स्थापन करते हैं, वो वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन है। मतलब तारंगिक रूप से उसका अनुवाद है। जो भी हम इस दुनिया से लेते हैं अपने अंदर, अपने 5 इंद्रियों के द्वारा, वो तारंगिक रूप से वाइब्रेशनली हम लेते हैं और अपने अंदर, अपने शरीर में उसे ट्रांसलेट करके हम समझते हैं हमारे सामने, हमारे आसपास क्या है। साउंड वेव है, हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। साउंड वेव हम अपने कान में जाता है, वो ट्रांसलेट होता है, वाइब्रेशन गया, ट्रांसलेट हुआ, और फिर हमें पता चला क्या हम सुन रहे हैं। देख रहे हैं कुछ बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा सा कोई महल है, वो देख रहे हैं, और वो उसका एक छोटा सा प्रतिच्छवि, उसका एक पिक्चर हमारे आंखों में बन जाता है। मतलब वो मोल्ड होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, वाइब्रेशन तारंगिक रूप से ट्रांसफॉर्म होके हमारे यहाँ पे आता है, फिर हम उसे देखते हैं, हमें पता चलता है हमारे सामने क्या है। इसी तरह से हर एक इंद्रिय के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, सेंस के लिए, हर एक इंद्रिय के लिए वो तारंगिक रूप से हम अनुवाद करते हैं। अब ये तारंगिक रूप से अनुवाद और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज है। कैसे देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरंग को, मतलब वाइब्रेशन को ही देखता है। हर एक चीज का, हर एक चीज में वाइब्रेशन है, उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं अपने 5 इंद्रियों से, और इससे हमारे सामने वो जो वर्ल्ड हम देखते हैं वो बनता है। अभी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हर एक चीज का वाइब्रेशन देखता है और एक ही तरह के वाइब्रेशन को एक साथ रखता है। आपका जो वाइब्रेशन है, आप पहले अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे या फिर किसी और जगह पे देखे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो है, वाइब्रेशन लेवल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल, तो आपको पता होगा कि आपका भी एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो आप सिर्फ वही वाइब्रेशन को, वही फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने इंद्रियों से, जैसे फ्रीक्वेंसी में, जैसे वाइब्रेशन में आप हैं। और ये इसका वजह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन को एक साथ रखता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 15 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है। आप जब भी किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, घटना, किसी भी चीज में 15 सेकंड अपने फोकस को पकड़ के रखेंगे, तो आप उसके साथ वाइब्रेट होने लगेंगे और फिर आप उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। उससे पहले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 15 सेकंड बाद आपको सेम वाइब्रेशन देता रहता है। लेकिन ये जो 15 सेकंड, वो अगर आपने क्रॉस नहीं किया, तो आप
उसके साथ जिस चीज को देख रहे हैं उसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी में, सेम वाइब्रेशन में नहीं आ सकते और आप उससे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपका फोकस बहुत जरूरी है किसी भी विषय को आपके शरीर द्वारा आपके जिंदगी में ट्रांसलेट करने के लिए। अभी ये जो नॉलेज है ये आपके सफलता के लिए, वो पैसे के लिए, वो बड़ी सी गाड़ी, वो घर, वो जो नौकरी, या फिर बहुत खूबसूरत जो ड्रीम लाइफ आपने चाही है, आपने जो मांगी है, आप जो डिजायर करते हैं, उसके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो बात है कि आप अगर अपने फोकस को पकड़ के नहीं रखेंगे, कम से कम 15 सेकंड अगर किसी भी चीज में अपना फोकस नहीं देंगे तो आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि कितना जरूरी है। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी जगह पे, वो आपका घर जहां पे जिस एरिया में है, वहां पे आप शायद कुछ 2 या 3 साल से या 5 साल से 10 साल से या 15 साल से या फिर 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो एरिया अगर बहुत छोटा ना हो, बहुत छोटा मतलब कुछ गिने चुने लोग रहते हैं, ऐसा अगर नहीं हो, अगर थोड़ा बहुत लोग रहते हैं ऐसा हो, तो देखेंगे कि 5, 10, 15 साल बाद भी अभी भी कोई आपसे आके कहता है, किसी से आप मिलते हैं, किसी से आप बात होता है और वो बोलता है कि मैं तो आपके घर के आसपास ही रहता हूं, आपके घर के आसपास ही रहता हूं, आपके घर के सामने से ही गुजरता हूं हर दिन, लेकिन आपने उसे कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। आज जब बात कर रहे हैं, बात करते समय ऑब्वियसली 15 सेकंड या इससे ज्यादा ही होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट होगा, आपने उससे बात करते समय अपने फोकस को उसमें पकड़ के रखा है। और इससे क्या हो रहा है कि आप उसके सेम वाइब्रेशन में आ गए और आप उसे ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उस परिचय के बाद, वो 5 मिनट के बाद आप उसे फिर देख पा रहे हैं। दूसरे दिन, उसके बाद वाले दिन या 2-3 दिन बाद आप देख रहे हैं, हाँ वो मेरे घर के सामने से जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं रास्ते पे, आप उसे आसपास देख रहे हैं, मतलब आप उसे देख पा रहे हैं। लेकिन वही आदमी जब पहली बार आपसे मिला तो बोला कि हाँ मैं तो 10 साल से आपके घर के आसपास या आपके एरिया में रहता हूं, आपने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप जिस भी वाइब्रेशन के ऊपर अपना 15 सेकंड फोकस नहीं देंगे, उससे आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आंख होते हुए भी आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से आप वैसे ही वाइब्रेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस वाइब्रेशन में आप हैं। तो जिस चीज को आपने 15 सेकंड तक फोकस नहीं दिया, आप उसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आए और आप उसे नहीं देख सकते। ये चीज आपके सुनने में भी लागू होती है, टेस्ट करने में भी लागू होती है, हर एक चीज में लागू होती है। सुनने का बात देखिए, आप जब रास्ते से गुजरते हैं, आपके कानों के चारों ओर बहुत सारे आवाजें बजते रहते हैं, वो साउंड चलते रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसे ही सुन पाते हैं जिसे ऑलरेडी आप पहचानते हैं। जिसे आप नहीं पहचानते उसे आप नहीं सुन सकते। और जितना आप अपने कानों को और ट्रेन करते हैं, जितना आप बड़े होते हैं, तो नया नया साउंड आप डिस्कवर करते हैं, पहचानते हैं और नया नया साउंड आप सुनते हैं। तो यही बात है कि आपका जो सफलता है, जो चीज आपने मांगी है, वो आपके ही आसपास है। एनर्जेटिक रूप से, तारंगिक रूप से वो ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दी है। मैंने क्या कहा है पिछले वीडियोस में कि आप जब भी किसी चीज में अवांछित को देखते हैं, वो नेगेटिव जो नहीं चाहिए आप देखते हैं, वो नहीं चाहिए को देखते हुए ही आपका जो फोकस है वो एनर्जी फ्लो है, तो उस एनर्जी से उसके नेगेटिव को, उसके एब्सेंस पार्ट को आप डिसबैलेंस कर देते हैं और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो सचेतन रूप से एक नया पॉजिटिव क्रिएट करता है बैलेंस को ठीक रखने के लिए। और वो जो नया पॉजिटिव आपने क्रिएट किया वो चला जाता है आपके इनर सेल्फ की जगह पे, आपके वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट में, प्योर पॉजिटिव पॉइंट में, आपके परमात्मा, आप ही परमात्मा की जगह में, वो पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव जगह में, वहां पे आप वो पॉजिटिव पकड़ते हैं। तो वो जब डिजायर्स हैं, एनर्जेटिक रूप से, तारंगिक रूप से आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आपने वो आपके ही आसपास घूम रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने डिजायर के फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, अच्छे लगने वाले फ्रीक्वेंसी में खुद को पकड़ के नहीं रखेंगे तो आप उसे नहीं देख सकते। अभी ये हो गया शरीर का जो बाहर का काम है, ये कैसे ट्रांसलेट करता है, क्या करता है और सफलता के लिए कितना जरूरी है, ये थोड़ा एक्सप्लेन हो गया। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, शरीर के अंदर। ये स्वस्थता के लिए अपने अंदर आप अपने शरीर को कैसे ठीक रखते हैं, ये शरीर अपने आप को कैसे ठीक रखता है और कितना जरूरी है इसे समझना अपनी सफलता के लिए, वो थोड़ा देख लेते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं कंप्यूटर का, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे अपने शरीर को और आसानी से समझेंगे। ये हम लोग सब जानते हैं, बेसिक ये है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। जहां पे 1 ये है कि ये स्विच ऑन हो रहा है, मतलब सिग्नल का पॉजिटिव जगह है,
प्रेजेंस ऑफ सिग्नल है, और 0 है नेगेटिव ऑफ सिग्नल, एब्सेंस ऑफ सिग्नल, जो ऑफ है। अभी कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला कि आप भी एनर्जी हैं और आपका भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है। कभी आप पॉजिटिव हैं, कभी आप नेगेटिव हैं। अभी हम में से ज्यादातर लोगों का ही ये एक धारणा है, ये एक समझ है ऐसा कि हमारा जो ये ब्रेन है, ये ही सब कुछ प्रोसेस करता है, सब कुछ याद रखता है, सब कुछ ठीक करता है, सब प्रक्रिया इससे होता है। जिस तरह से हम सबको पता है कि कंप्यूटर में वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो वो मेन चिप होता है, वो सब कुछ प्रोसेस करता है, वो सब कुछ वो प्रक्रिया चलाता है। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन आप देखिए वो जो प्रोसेसर है या फिर आपका जो ब्रेन है, ये प्रोसेस तो करता है, लेकिन प्रोसेस उसको क्या करना है, क्या करना है कंप्यूटर को, ये कौन बताता है? ये बताता है यूजर, जो यूज कर रहा है, जो उसको चला रहा है, वो बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। फिर कंप्यूटर उसे कैसे करना है वो करता है। उसी तरीके से ये जो ब्रेन है, कोई भी डिसीजन ये ब्रेन अपने से नहीं लेता। आप जो यूजर हैं, ये जो एक कॉन्शियस एनर्जी आप जो इसमें हैं, आप जो इस बॉडी को यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, ये भौतिक जगत को, इस फिजिकल वर्ल्ड के वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए जो यूज करें, आप जो सिग्नल देते हैं इसको, वो ही ये ब्रेन प्रोसेस करता है। कैसे? उस कंप्यूटर की तरह ही आप 0 या 1 से सिग्नल देते हैं। आप या तो पॉजिटिविटी से या फिर नेगेटिविटी से सिग्नल देते हैं। अभी ये कंप्यूटर में तो आप समझ जाएंगे कि 0 और 1 कैसे चल रहा है। तो आप एक की प्रेस करते हैं, उससे या तो 1 होता है, मतलब स्विच ऑन हो जाता है, सिग्नल ऑन हो जाता है, या फिर सिग्नल ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर प्रोसेस होता है। लेकिन आपका ये जो प्रक्रिया है, ये थोड़ा अलग है। पॉजिटिव और नेगेटिव से चलता है, 1 और 0 से, मतलब ऑफ और ऑन से ही चलता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रॉड फिलोसॉफी, ब्रॉड दर्शन में जाना पड़ेगा। आप इस बॉडी में एनर्जी है, लेकिन यही आपका शुरू और खत्म नहीं होता। आप हमेशा से इटर्नली आपके नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, अंतर आत्मा के जगह में, इनर सेल्फ ग्रेटर पार्ट के जगह में हमेशा से प्योर पॉजिटिव एनर्जी रहते हैं और अभी भी हैं। वहीं से वो जो प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, वहां से आपके ये बॉडी को आपने मैनिफेस्ट किया है। और ये जो बॉडी है, ये भी प्योर पॉजिटिव तरीके से ही वाइब्रेट होती है। इसका भी जो हर एक सेल है, इसका भी जो वाइब्रेशन है, वो प्योर पॉजिटिव तरीके से ही वाइब्रेट होता है। लेकिन इस दोनों के बीच में ये जो आप है, एज ए कॉन्शियस एनर्जी, वहां से सेपरेट होकर आपने जो इंसर्ट किया है, ये जो आप है, ये जो कॉन्शियसनेस है आप, वो क्या करते हैं? वो सचेतन रूप से, निर्दिष्ट रूप से किसी सब्जेक्ट को लेके उसके एब्सेंस को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एब्सेंस को नहीं देखेंगे तो आपके नए प्रेजेंस, आपका वो नया पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा। मैंने क्या कहा है? आप एनर्जी हैं, आपका फोकस एनर्जी फ्लो है। जब भी आप सब्जेक्ट को लेते हैं, निर्दिष्ट रूप से उसको देखते हैं, उसके एब्सेंस को देखते हैं, क्या अच्छा नहीं है, क्या और बेहतर हो सकता है, वो सब देखते हैं। आप उसके बैलेंस को अपने एनर्जी फ्लो से डिसबैलेंस कर देते हैं। उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, वो जो 0 वाला, ऑफ वाला जो पार्ट है, वो वाला डिफरेंट हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। और उसको ठीक रखने के लिए पॉजिटिव, नया पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, नया पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्योंकि याद रखिए, इस विश्व का हर एक पार्टिकल सचेतन है, चैतन्यशील है, उसे पता है बैलेंस कैसे रखना है। और जब भी कोई फोकसर, कोई चैतन्य, कोई एनर्जी, नया एनर्जी क्रिएट करता है, तो उसके ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट हो जाते हैं बैलेंस रखने के लिए। ये सचेतन रूप से वो करते हैं। तो आप प्योर पॉजिटिव जगह में, ग्रेटर पार्ट में, परमात्मा की जगह में, वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट में, इनर सेल पार्ट में प्योर पॉजिटिव हैं। आपके बॉडी में जो आप मैनिफेस्ट किए हैं, वो जो सेल्स हैं, वो जो आपका बॉडी है, वो भी प्योर पॉजिटिव तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। वहां से आप ये जो प्योर पॉजिटिव एनर्जी, ये वाइब्रेशन, ये जो लाइफ फोर्स आप बोल सकते हैं, ये जो जीवन शक्ति, ये वहां से आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसके बीच में है आप, कॉन्शियस एनर्जी। ये जो आप हैं, आप अगर अपने फोकस से अपने आप को नेगेटिव कर देंगे, तो ये जो स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है, ये जो प्रवाह है शक्ति का, ये ब्रेक हो जाएगा। वो नदी के प्रवाह की तरह
नदी का प्रवाह चल रहा है एकदम ठीक से, बीच में से अगर काट देंगे तो नदी का प्रवाह दूसरी तरफ चला जाएगा, जहां उसे पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो एनर्जी स्ट्रीम है, ये जो लाइफ फोर्स स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है, स्ट्रीम ऑफ लाइफ फोर्स है, वो प्योर पॉजिटिव जगह से, आपके ही वाइड स्प्रेड बृहत्तर वो इनर सेल्फ जगह से आप तक प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, हर एक सुस्थता को, हर एक वेलनेस को, हर एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने वाइब्रेशन में खुद के फोकस से खुद को नेगेटिव कर देंगे, खुद को एब्सेंस की तरफ अलग एक फ्रीक्वेंसी में लेके जाएंगे, तो ये जो सेम वाइब्रेशन का फ्लो है वो कट जाएगा। वहां पे पॉजिटिव है आप, यहां पे आपका बॉडी पॉजिटिव है और बीच में आप नेगेटिव हैं, तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं किसी भी विषय के ऊपर, सिर्फ वो वाइब्रेशन मैटर करता है, वो फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, किसी भी विषय के ऊपर अगर अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी में, अच्छे लगने वाले फ्रीक्वेंसी में, वो ऑन होने वाले फ्रीक्वेंसी में, वो प्रेजेंट वाले फ्रीक्वेंसी में लाते हैं, तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वहां से वो जो लाइफ फोर्स वो चल रहा है, वो आ रहा है आपकी तरफ, वो पूरा सर्किट कंप्लीट होकर आपके शरीर में पहुंचता है और आप अपने सुस्थता को, अपने वेलनेस को, अपने रोगों से मुक्ति को हासिल कर लेते हैं।